वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसमें एफ एक्स दिया होगा, ठीक है। इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे डील करना रहेगा इसको देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कल को हमारे पास किसी ने हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि किसी ने डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको आपस सॉल्व करना है। तो ठीक है, हमने ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी बेसिक चीज़ थी वो हमारे पास क्या देखने को मिली कि जो dx के साथ था, उस जो भी dx था x वाली पार्टी के साथ लिखा जा रहा था, और जो dy था वो y वाली पार्टी के साथ लिखा जा रहा था। बेसिक चीज़ तो यही थी। तो क्या यहाँ पे x है, डी डिवाइड नहीं है यहाँ पर, तो डिवाइड नहीं तो उसको नल लिखने दो। अब x को वहाँ भेज दो, तो x प्लस वन का यहाँ पे बनेगा dx, और जो पार्टी चलती है वो अब इसको आपस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपके पास y मिलेगा। अब जनाब यहाँ से अगर आपके पास सॉल्व करना आता होगा तो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपके चलते इसको हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, चलिए देखना अभी अभी आपके पास चीज़ आगा, आपने आप प्रैक्टिस करी होगी तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे वाले को टी लेट कर लें तो यहाँ पे बनेगा 2x dx बराबर dt, यानी ऊपर क्या बन गया यहाँ पर देखो dx प्लस 2x, और dx बराबर कितना आ गया यहाँ पर dt आ गया, और नीचे यहाँ पर कितना आ गया देखो यहाँ पे dt अपॉन टी। तो यानी इसका इंटीग्रेशन तो बचपन हो गया, हमारे पास जमाना हो गया, बुढ़ा गए हम लोग सॉल्व करते करते। यहाँ पे ना लॉग के अंदर मिलेगा अपने पास टी, मॉड लगा दो प्लस का सी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर, वो तो आप फिल कर लेना हमारे पास, ठीक है। बेसिक चीज आपको समझ में कैसे फिल करनी है हमारे पास, ठीक है। बाकी जो भी डिपेंड है वो हमारे पास इंटीग्रेशन के चलते डिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है, बराबर में लिखा हुआ है हमारे पास क्या ई की पावर एक्स फिर से, और माइनस का ई की पावर एक्स। अबे खैर अब हमारे पास ये ओके, अब इसको उसको सॉल्व करने के लिए अब इसको उधर भेज दें हमारे पास, तो क्या आ जाएगा डी की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ आ जाएगी, लेकिन जो अलग है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब हमारे पास इस dx को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई यही तो रूल है ना हमारे पास, ये dx की पार्टी एक तरफ y की पार्टी एक तरफ। अब आप इसको इंटीग्रेट मानना है जनाब, इसको जिस दिन इंटीग्रेट मानेंगे तो देखो बहुत सरल है, नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, नीचे वाला ये तो t बनेगा, ऊपर वाला dt मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम ये क्वेश्चन की बात हम कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा y बराबर आएगा लॉग के अंदर जो भी t बराबर का प्लस का c, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है। बाकी आप पूरा इंटीग्रेशन बेसिक चीज तो आपको बता ही दी, बाकी इंटीग्रेशन के मौजूद है, जैसे मैंने कहा था इंटीग्रेशन कर लोगे एक बार तो इंडेफिनिट बन जाएगा, इंडेफिनिट बन जाएगा हमारे पास, तो ए यू सी बन जाएगा, ए यू सी आई सॉरी ए यू सी बन जाएगा हमारे पास, तो जैसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है हमारे पास, चलो ठीक है। जैसे कि इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, किस तरीके का दूसरा क्वेश्चन है। कल किसी ने डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दे दिया, इसने क्या 3x का पावर 2 प्लस 3 ई की पावर 4x पावर में ही है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पास क्या होता है ई की पावर x प्लस का ई की पावर माइनस एक्स। अब दुनिया तो जानी गई यहाँ पास कि dx का यहाँ पे कोई काम नहीं, dx को यहाँ पे बैठा लो, ठीक है। जिस दिन इसको यहाँ पे बैठा लिया जरा उस दिन यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ई की पावर माइनस का एक्स, तो दुनिया वाले उसको इस तरीके की नज़र से भी तो देख सकते हैं। अब जिसको दुनिया वाले इस तरीके की नज़र से देख सकते हैं तो इसको हम और अच्छी नज़र से देख सकते हैं। इसको एलसीएम ले लो तो अभी वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पे जो ई एक्स चल रहा है ना, जो 1 चल रहा है, ये 1 अपॉन होल ई एक्स चलेगा, ठीक है। अब जिस दिन ये होल ई एक्स चलेगा तो ये जना हाँ यहाँ पे वैल्यू 1 बनेगा, यहाँ पर होल डिवाइड बाय जाए तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई होगा, यानी कुल मिला के जो ई एक्स है ये यहाँ बैठेगा। चलो आपके चलते यहाँ पे दिखा दिया। अब जो ई एक्स से ई एक्स 1 2 कट जाएगा, तो हालांकि यहाँ पे तो ई एक्स तो यहाँ से खत्म ही हो गया, वो ऊपर जो 2x चल रहा था वो अब नहीं चल के ई एक्स भी खत्म हो जाएगा। एक डिनोमिनेटर बनाओ ना, ठीक है। जिस दिन इतनी पार्टी हो गई ना साहब,
उस दिन यहाँ पे कितना ई एक्स चल रहा है, यहाँ पे ई एक्स की पावर 4x चल रहा है। तो अगर हम कॉमन लेने जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ई पावर, ओके, ई की पावर माइनस का 3x, ये कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर। यही तो मिलेगा। वहाँ पे कितना था, 4 था क्या? एक सेकेंड रुकिएगा। या ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे जब 4 था तो हमने जब यहाँ पे भी 2 बना था, 2 से 2 जब हमने कट करेंगे जनाब तो यहाँ पे वैल्यू भी कितनी 2 आएगी। जब यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी तो इसको आप ऐसे यहाँ पे देख से रहेगा। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या? हाँ, तो इससे ये चीज़ कट रही है यहाँ पर। तो यानी डिवाई बराबर कितना आएगा, ई की पावर 3x का बराबर आ गया dx। ठीक है, कहानी ये दिख रही है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे जो डिवाइस है यहाँ पे y बन जाएगा। अभी 3x से लिखा है, अब ई की पावर x तो वही रहता है, प्लस का सी लगा दो हमारे पास। ठीक है, बेसिक्स सारी क्लियर हुई है हमारे पास, क्या किया क्या नहीं किया। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड बैक करिएगा, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 2x, हमने डायरेक्ट क्या किया कि हमें शुरुआत जब हमने क्वेश्चन लिखा था तभी हमें इसको कॉमन ले लेना चाहिए था। ठीक है, जब इसको कॉमन ले लेंगे ना, फिर यहाँ पे जो ई एक्स रहेगा, ये जो बाहर 2x लिखा रहेगा कॉमन लेने के बाहर, जब हम कॉमन जिसको हम कॉमन लेंगे उस ई एक्स के वो 2x कटेगा, तब यहाँ पे 3 ई एक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो 4 था ना, जब हम कॉमन लेंगे ई एक्स तो अंदर कितना बचेगा जनाब? अबे अंदर तो 2 बचेगा। फिर जब ये वाली पार्टी जो भी डिनोमिनेटर में बैठी है, जो भी न्यूमरेटर में बैठी, ये कट जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे जो 2x चला था, यहाँ पे जो ई एक्स लिया तो उससे कट जाएगा। बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन जो फॉर्म में देखा, ये हमने देखा कि जो dx है वो वहां जाके मल्टीप्लाई भी हो रहा था। अब हम देखेंगे वहां जाने के बाद जब इसी के फॉर्म में अगर बात कर ले तो यहाँ पे x का फॉर्म नहीं बनेगा, अब यहाँ पे y की फॉर्म बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते देखो कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का साइन y, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे नहीं डील करना है, जैसे होता है डिवाई अब वहाँ जाएगा जैसे dx जाता था। ठीक है, उस तरीके को इसको भेजने के चलते। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको जरा पलटा दो, तो इसको जितने पलटा देंगे ऊपर dx आ जाएगा, नीचे dy आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस का साइन x y आ जाएगा। बताओ, ये चीज़ तो क्लियर ही हो गई होगी ना। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा कर दिया है। जिस दिन इसकी पार्टी उल्टी कर दी तो अब ये जो dy लिखा हुआ जनाब उस दिन इसके साथ जाके चिपक जाएगा। जिस दिन इसके साथ चिपक जाएगा जनाब इसको कुछ नहीं करना चाहिए, अब उसे इतना चाहिए हमें इंटीग्रेट कर दो। जिस दिन इसको इंटीग्रेट कर दिया हमारे पास तो ये लिखा हुआ y का स्क्वायर अपॉन, तो y के पावर कितनी लिखी हुई है, y की पावर 2 लिखी हुई, तो एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्यूब, नीचे बन जाएगा क्यूब। जिस दिन यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स वाई। अब y हमारे पास कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा हमारे पास, प्लस का सी आप लगा दोगे एज यूजुअल के चलते। ठीक है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, जिस दिन ये क्वेश्चन हो जाएगा जनाब उस दिन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो भी दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस तरीके लिखा हुआ कि dy अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ dx बराबर यहाँ पे लिखा हुआ सेक y लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेक y लिखा हुआ जनाब, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमको पलटाना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हमारे साथ हो, उसको जिस दिन पलटा दिया तो उसने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे केवल मन की आंखों देखे यहाँ पे कॉस वाई लिखा हुआ है। 1/sec बने, 1/sec कितना होता है, वाई होता है हमारे, कॉस वाई होता है। जिस दिन यहाँ पे डिवाई लिखा हुआ, उस डिवाई को वहाँ भेज देंगे हमारे पास, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जिस दिन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे एक्स आ जाएगा जनाब, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो रही नहीं हमारे पास। एक सेकेंड, देखो गलती हो गई, जल्दी चलते में यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लिखा था, एक्स वाई, और वाई जो भी डी के साथ लिखा होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल का इंटीग्रेशन तो 1 होता है ना, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना लिखेंगे। देखा, ये होता है, हम तो एक्स की उसमें थे कि एक्स जब होता था तब नीचे हमारे पास कुछ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड लिखा हो, इसके पहले वाले में जो भी करवाया है उस पर डिनोमिनेटर वाई नहीं है, क्योंकि वाई तो वेरिएबल है ना, वाई का इंटीग्रेशन तो 1 होता है, तो वाई थोड़ी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे वाई की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है वही वेरिएबल, और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 होता है। खैर ठीक है, जिस दिन इतना हो जाता है हमारे पास उस दिन
होमोजेनियस सीरीज भी तो पढ़नी है कि नहीं। चलो, कल को वापस किसी ने क्वेश्चन दिया एक्स प्लस का वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। जितनी गिवन है बराबर कितना है 2xy आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तो एक ही हमने सुर पकड़ा हुआ है, हमने जो सुर पकड़ा हुआ है वो ये पकड़ा हुआ कि डी की पार्टी एक्स का और डी वाई की पार्टी एक साथ लिखनी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का नहीं बनता है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो भी बचने को आया है ना वो ये चीज़ बचने किसी तरीके से, अगर एक्स की पार्टी एक बार और वाई की पार्टी एक साथ लिख दी तो अपना तो काम हो जाएगा। जिस दिन ये करने जाएंगे उस दिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हुए चले, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2xy डिनोमिनेटर की तो x प्लस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी देखने को चलता है कि dx को यहाँ से मिटा के ये यहाँ से y मिटा के यहाँ dx चिपका दो और यहाँ y चिपका दो, अब दो तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जिस दिन दो तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे दुनिया वाले को देखने को मिलेगा जनाब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इसको, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब, यहाँ पे आ जाएगा log y, यहाँ पे जाएगा log y आ जाएगा जनाब। इसमें क्या करेंगे 2 को बाहर बुला लेंगे, यहाँ पे x प्लस का 1 लिखा हुआ है। फिर इसको आप डिफरेंशिएशन करना है तो हम सीख ही गए थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमने कहा था यहाँ पे एक बार प्लस का 1 जोड़ो एक बार माइनस का 1 जोड़ो, और जो चीज़ भी लिखी हुई है दोनों के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, दोनों के डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो यहाँ पे इसका अलग अलग पार्टी कर देंगे वहाँ पर इसका अलग इसका, तो ये दोनों के ब्रैकेट में लिखी जाएगी। यानी कुछ इस प्रकार से, जिस दिन इस प्रकार से लिखी जाएगी उस दिन ये x1 से x प्लस वन कट जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पे कितना लिखा रहेगा 1 लिखा रहेगा। और ये जो पार्टी लिखी हुई है यानी कुल मिला के जो इंटीग्रेशन आएगा वो जनाब आएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का लॉग ब्रैकेट x प्लस का 1। अब जिसको एक बार इंटीग्रेशन अब चेक करना सही किया है गलत किया, वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। यहाँ पे बीच में साइन माइनस का आएगा ना, क्योंकि हाँ माइनस का आएगा, हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया है क्या। अब आगे क्वेश्चन भी देखते हुए चलते हैं ना जल्दी जल्दी, ठीक है। यानी आपको कुछ मिला के एक तरफ करना है, एक्स वाली पार्टी एक तरफ डी एक्स वाली पार्टी एक तरफ, ठीक है। ठीक है, किसी ने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है एक्स प्लस का वाई, ठीक है। एक्स प्लस का वाई यहाँ पे डी एक्स उसने गिवन कर दिया हमारे पास, माइनस का वाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना डी वाई गिवन है, ठीक है, बराबर में इसका 0 दे दिया गया है। अब आपसे पूछा इसका इंटीग्रेशन करना है। सर आप कुछ नहीं, रुक जाओ, यहाँ से अगर हम इक्वेशन इसको उधर ले जाए जरा, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था इक्वल को उधर गया है प्लस का हो गया। जिस दिन प्लस का हो गया ना उस दिन रुको, हमारे पास ये कहना चाह रहे हैं आपस कि वाई की पार्टी एक साथ लिख दो और एक्स की पार्टी एक साथ लिख दो। यानी थोड़ा देखने में कितना अजीब लग रहा है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर आप देखने पे जाए ना भी चाहें तो यहाँ पे धीरे धीरे लिखते जैसे गलत ना हो, ठीक है। ये आके यहाँ बढ़ जाए तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत, हमने गलत नहीं लिखा। और अगर हम वाई यहीं लिखा देंगे यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई लिखा जाएगा। देखो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, बात देख लो आप चेकआउट कर लो, क्यों अगर हमने इसको वहाँ भेज दिया यहाँ पे एक्स प्लस का डी एक्स, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है ना तो यार अब ये तो आप सॉल्व ही कर लो खुद से। कैसे सॉल्व करो, नीचे वाले को टी मानो, देखो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये 2 अंदर ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब नीचे वाले को टी मान लो, यानी नीचे वाले को टी मान लिया ना, ऊपर वाली फोटो को डी टी एक्स बराबर डी टी देखने को मिल गई। जितने ऊपर वाली पार्टी डी टी देखने को मिल जाएगी सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी नीचे वाले को हम टी लेट करेंगे, और हमें ये भी बताया जो भी डी एक्स के साथ पार्टी होती है ना उसी को हम टी लेट करते हैं, सॉरी वही डी टी बनता है, सॉरी जो भी डी एक्स के साथ होता है यहाँ पे डिवाई है एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जिस दिन इसको टी माना यहाँ पर उस दिन 0 या 2y अपॉन 2y अपॉन 2y, ठीक है, बराबर क्या बनेगा डी टी बनेगा। यानी ऊपर वाला जो जितना भी फॉर्मेट है हमारे पास वो क्या बनेगा डी टी बनेगा, और नीचे वाला कितना बनेगा टी बनेगा। अभी 2 हट जाएगा, नहीं ओवर आप सॉल्व करके कितना लिखोगे, यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाएगा, हाफ लॉग के अंदर मॉड एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी बराबर में, अब लोग उसको और भी ज़्यादा सॉल्व करके लिख सकते हैं। अभी बताते हैं कैसे। यहाँ पे 1/2 लॉग के अंदर मॉड लगा के क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस का सी। अब जिस दिन तुम इसको सब्ट्रैक्ट, अब जिस दिन इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। अब इसको वहाँ पे इक्वल के उधर ही लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ पे अगर हाफ भी अगर कॉमन ले लेते हो आप, ठीक है, यानी अगर हाफ ने आपने ऐसे कॉमन ले लिया, ये लिखा है लॉग माइनस लॉग, यानी लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि लॉग
वन प्लस का एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना लिख देंगे इसको, ओके इसको लिख सकते हैं वन प्लस का वाई स्क्वायर, बराबर में वहाँ पर सी लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, वो भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ है, अलग अलग बातें हैं, खैर कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, आपके सामने पूरा चीज़ लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। अब अगर आपके पास डायरेक्ट ये चीज़ समझ में नहीं आया तो हम में कोई कमी नहीं है, इंटीग्रेशन जो भी आप कर रहे हैं इसमें तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, ठीक है।